एक गांव था मथुरा, जहां मीरा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मीरा के माँ बाप बहुत ही गरीब थे, इसलिए मीरा अक्सर बाजार में फूल बेचने जाती थी और उन्हीं पैसों से मीरा और उसके माँ बाप का गुजारा होता था। एक दिन मीरा बाजार में फूल बेचने गई थी। तभी वहाँ कृणाल अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था और गाड़ी इतनी जोर से चला रहा था कि सारा कीचड़ फूलों पे गिर जाता है। अरे ओ रईसजादी की औलाद, गाड़ी चला रहा है या हवाई जहाज? सारे फूलों को खराब कर दिया। कृणाल को पैसे का बहुत घमंड था। वो गाड़ी से नीचे उतरकर मीरा की खूबसूरती को निहारने लगता है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और मीरा को अपना वॉलेट निकालकर पूरा दे देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे, मीरा को पैसों का घमंड दिखाने की? मैं मेहनत का खाती हूँ और उसी में खुश हूँ। कुछ करना ही है मेरे लिए तो अपनी गलती की माफी मांगो और जाओ यहाँ से। वो आप बहुत सुंदर हो। आई एम सॉरी। ये लीजिए मेरा कार्ड और घर जरूर आना। भला मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? वो मेरी माँ को फूल खरीदने हैं इसलिए। मीरा हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद कृणाल मीरा के बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा यह दवाई ला दोगी क्या बिटिया? हाँ बाबा, जरूर। मीरा दुकान जाती है दवाई लाने, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसे उस कार्ड की याद आती है जो कृणाल ने दिया था। वो कृणाल के घर चली जाती है और वहाँ जाती है तो कृणाल की माँ होती है जो मीरा को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ कृणाल भी आ जाता है। वो आपको फूल चाहिए थे ना? हाँ, हमारे घर में एक हफ्ते बाद जन्माष्टमी का उत्सव है, उसी के लिए चाहिए था। जन्माष्टमी का उत्सव मुझे भी बहुत पसंद है, मैं फूल जरूर ला दूंगी। कृणाल अपनी माँ को इशारा करता है और कृणाल की माँ मीरा से कहती है, मीरा, मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। कृणाल की माँ मीरा के घर जाके मीरा की शादी कृणाल से करने की बात करती है और मीरा के माँ बाप इतने बड़े घर से रिश्ता आया है ये सोचकर तुरंत हाँ कर देते हैं। अगले 2 दिन में शादी हो जाती है। मीरा बहू बनके कृणाल के घर चली जाती है। जन्माष्टमी का त्योहार आता है। मीरा खूब मन से कृष्ण भगवान का फलहार उपास करती है और मन से पूजा करती है, लेकिन कृणाल नास्तिक होने के कारण पूजा नहीं करता। ये देखकर मीरा के दिल को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शादी के बाद मीरा को एक बेटा होता है, गोपाल। धीरे धीरे कृणाल बदल जाता है। अब उसे मीरा की खूबसूरती फीकी लगने लगती है। वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। मीरा का बेटा बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह माखन मिश्री खाता था, लेकिन खुद के घर का नहीं, दूसरों के घर का। एक दिन, अरे गोपाला, तू तो तेरी माँ को बहुत परेशान करता है। माँ, मैं कहाँ परेशान करता हूँ? मैं तो सिर्फ माखन खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल नटखट है मेरा गोपाल। अपने घर का खाना बाजू वाली शीला बहन का माखन क्यों खाता है? माँ, आप शीला आंटी को बोलो, वो माखन घर में क्यों रखती है? ऐसे ही समय बीत रहा था। गोपाल 6 साल का हो गया। मीरा जहाँ अपने बच्चे और भगवान कृष्ण के साथ खुश थी, वहाँ कृणाल का स्वभाव दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था। वो अक्सर शराब पी के आता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मीरा कृष्ण मंदिर जा रही थी कि रास्ते में एक बड़ी गाड़ी ने मीरा की गाड़ी को ठोक दिया। मीरा के मरने के कुछ समय बाद
कृणाल की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और कुछ दिन बाद वो भी गुजर गई। अब कृणाल रोज शराब सिगरेट पीने लगा और गोपाल नौकरों के भरोसे था। गोपाल अक्सर रोता रहता था और नौकर इधर उधर हो जाते थे। मीरा अब चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन अपने बेटे के मोह में वो घर जाती थी और गोपाल के पास रहने लगी। वही एक दिन जन्माष्टमी का पर्व आया। मीरा घर में फूल, फलहार का सामान और माखन बनाती है। वही कृणाल शराब की हालत में घर आता है। ये सब घर में कौन लाया? मेरे घर में कोई पूजा वगैरह नहीं होगी। मुझे नफरत है फूलों से, और ये पूजा वगैरह सब बंद करो, ये सब ड्रामा। ये कहकर कृणाल घर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और अचानक से कृणाल का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वहां से गिरने के बाद कृणाल को बहुत चोट आती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। अब कृणाल को असह्य दर्द हो रहा था। मीरा ये सब देखकर कृणाल की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाती थी क्योंकि वो चुड़ैल थी और वहां कृणाल का काम ठप हो गया था और अब कृणाल के पास सारे पैसे खत्म हो गए। घर के नौकर सब चले गए और कृणाल एक दिन अकेला बिस्तर पे पड़ा पड़ा रोने लगा और अचानक से उसके मुंह से निकल गया, हे कृष्ण, मेरे साथ ये सब क्यों हो गया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मीरा जो वहां खड़ी थी, जो चुड़ैल थी, वो कृणाल के पास जाती है और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगती है तो वो कृणाल को दिखने लगती है। कृणाल उसे देखकर, तुम मीरा एक चुड़ैल बन गई और इस घर में? जी हाँ, मेरी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली क्योंकि गोपाल अभी छोटा है और उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। आप तो पूरा दिन शराब सिगरेट पीने लगे हो। हाँ, मुझे समझ आ गई मेरी गलती, लेकिन अब बहुत देर हो गई। मेरा सारा काम ठप हो गया और मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाता हूँ। जी, भगवान कृष्ण सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो उनकी सदैव रक्षा करते हैं। कल जन्माष्टमी है, आप भी उनकी पूजा करना, उन्हें फूल चढ़ाना और फलहार का उपवास करना, तो सब ठीक हो जाएगा। कृणाल ने मीरा की मदद से सब कुछ वैसे ही किया और भगवान कृष्ण खुश हो गए और कृणाल फिर अपने पैर पे चलने लगा और उसका काम भी फिर शुरू हो गया। कृणाल को भगवान कृष्ण की भक्ति पे श्रद्धा हो गई और अब वो भगवान की पूजा मन से करने लगा। वहाँ कृणाल की भक्ति और मीरा की भक्ति से प्रसन्न होके भगवान मीरा को फिर जीवन दे देते हैं और फिर वो एक आम औरत बन जाती है। मीरा, कृणाल और गोपाल तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और कृणाल और मीरा भगवान की पूजा करने लगते हैं और फिर उनकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती।